अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है रिजॉल्व इनटू फैक्टर। आज हम एक क्वेश्चन के फैक्टर्स बनाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास 25b² माइनस का 15b प्लस का 2। इसके मुझे फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर होता है इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। 25 को अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं 2 से, वहाँ पर क्या आ रहा है 50 आ रहा है। मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आ रहा है हमारे पास 50 आ रहा है। और बीच वाला नंबर क्या है माइनस का 15। अब मुझे टेबल पढ़ना है, सही है। तो मैं पहले 2 का टेबल पढ़ता हूँ। क्या 2 के टेबल में 50 आता है? जिस टेबल में 50 आता है वो टेबल में पढ़ूँगा। जैसे 2 के टेबल में 50 कब आता है? 2 25 से क्या होता है 50 होता है। लेकिन अगर आप नोट करो यहाँ पे 2 में से अगर 25 को मैं प्लस करता हूँ तब 27 आ रहा है। और 2 में से अगर माइनस 15 25 में से 2 को अगर माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है 23 आ रहा है। तो मतलब 15 तब भी नहीं आ रहा। तो मतलब ये वाला टेबल नहीं, 2 नंबर मैं नहीं ले सकता। सेकंड कौन सा है हमारे पास? 3 के टेबल में 15 नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, लेकिन 10 के टेबल 5 के टेबल में आता है 50। 5 10 का क्या होता है 50 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 और 10 लिख दिया। अगर आप नोट करो इन दोनों को अगर प्लस करता हूँ मैं 15 आ रहा है। ठीक है, प्लस करने पे क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो मैं ये वाला टेबल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है 25b²। ये पूरी वैल्यू जो कोफिशिएंट है पूरा मैंने लिख दिया और प्लस का 2 भी मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। सेंटर में 2 नंबर कौन से आएंगे 5 और 10। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 5b और माइनस का 10b। सबसे पहले आपने इन दोनों का माइनस लगा देना है। ठीक है, अब देख रहे हैं कंडीशन क्या क्या रही है। आपको इसको प्लस करना है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। हमारे पास बड़ी वाली क्या माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15b आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होगा। 10 में अगर 5 को प्लस करूँगा 15 आ जाएगा। और बड़ी वाली क्या माइनस है तो यहाँ माइनस भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ। मैं कॉमन किस तरह से लूँगा? अब दोनों नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए। दोनों कौन से टेबल में आते हैं 5 और 25, ये 5 के टेबल में आते हैं। और दोनों में बी भी कॉमन था, मैंने बी भी बाहर लिख दिया। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट बनाऊँगा। 5 के टेबल में 25 कौन से नंबर पर आता है 5 से आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक भी बाहर आ गया, दैट्स वाई 2 बी थे यहाँ पे और एक भी यहाँ में लिख दूँगा। उसके बाद माइनस का साइन था, मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 5b पूरा का पूरा यहाँ बाहर आ चुका क्योंकि 5 भी बाहर आ गया और b भी बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ कॉमन? मैं माइनस का साइन यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस का साइन मैंने यहाँ पे कॉमन लिया। दोनों में क्या चीज़, दोनों एक टेबल में आने चाहिए। तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 भी 2 के टेबल में आता है और 10 भी 2 के टेबल में आता है। ठीक है, अब मैंने फिर ब्रैकेट बनाया। ब्रैकेट बनाने के बाद 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 से आता है। 2 5 से क्या होता है 10 हो जाता है। यहाँ पे एक भी बच गया, यहाँ भी लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 जो है माइनस प्लस का साइन है तो प्लस यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। अगर प्लस लगाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ प्लस चाहिए। प्लस कब आएगा? जब यहाँ पे एक माइनस में और लगा दूंगा। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं इसमें, यहाँ पे एक 2 तो यहाँ बाहर आ चुका है, सिंपल यहाँ बच जाएगा 1। क्या लिखूँगा मैं 5b माइनस के 1 का एक ब्रैकेट बनेगा, 2 ब्रैकेट थे यहाँ पे, और 5b माइनस के 2 का एक ब्रैकेट बनेगा। ये हमारे बन गया फैक्टर और ये हो गया हमारे पास आंसर। थैंक यू।